मुरसाना का एक जाट वो पहुंचा बनिया की दुकान पे, वहां से बोला 1 किलो गेहूं देना। बोले कुछ लाए हो? उसने थैला कर दिया, डाल दे इसमें। तो भाई साहब 1 किलो गेहूं डाल के बोला बाजरा है? बोला हाँ। कि 2 किलो बाजरा दे। 2 किलो बाजरा तोला कि कल आओ, कि डाल दे इसी थैले में। ओ बनिया बोला कमाल है, गेहूं 1 किलो 2 किलो बाजरा, उसका दिमाग चकरा गया। फिर बोला वो मसूर की दाल है? बोला है। कि डाल दे 2 किलो। उसने मसूर की दाल 2 किलो डाल दी। बोला ठाकुर साहब अब डलवा तो ली तुमने, ये जिंदगी में अलग नहीं हो सकती हैं कभी कभी, ये गेहूं और ये बाजरा और ये दाल। वो गांव का बोला कोई चिंता मत कर, मेरे जो बाबा है ना बाबा, उन पर कोई काम धंधा है नहीं है, एक एक करके 5-7 साल में आराम से अलग अलग कर देंगे। अच्छा ये बता उड़द की दाल है? बोला है। कि डाल दे 2 किलो। मूंग की दाल है? कि डाल दे 2 किलो। 15-20 तरह का अनाज डलवा लिया। वो बोला सेठ संसार में कोई भी छटना ऐसा नहीं बना है अब जिन्हें अलग कर दे। तुझे क्या मतलब? मेरे बाबा मरेंगे जब तक एक एक अलग कर ही देंगे। बोला तेरी इच्छा है, और थैला लेके चल दिया। सेठ बोला कि पैसा? कि उधार दे दे। बोले उधार तो नहीं दूंगा। कि दल्ला पे थैला। वास्तव में अच्छा नेता ये क्या होते हैं? मेरे पिताजी मुझसे बोले एक बात का ध्यान रखना। मैंने क्या? कि तू किसी नेता से हाथ मिलाए या नेता कोई तुझसे हाथ मिलाए, हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियों को पूरी गिन लेना है या नहीं है। उन्होंने मुझे ये बात बताई तो तब से मैं नेता से हाथ नहीं मिलाता। मुझे नेता अच्छे लगते हैं, वैसे 3 ही नेता अच्छे लगते हैं मुझे, 3 से चौथा नेता अच्छा ही नहीं लगता। पहला नेता कौन सा अच्छा लगता है? अस्मिन् संसारे न्योतानो जरिए देखो मुझको पर आनंद को जायते, इस संसार में वो नेता प्यारा लगता है मुझे जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो। वो मुझे प्यारा लगता है। और दूसरा नेता कौन सा प्यारा लगता है? कि आसमान संसार है दुनिया में नेतानो जायतानो इच्छाएं प्रभुत्यम, जो नेता इस संसार में आने की कोई इच्छा ही नहीं करता, वहीं रहता है, वो नेता मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा नेता कौन सा अच्छा लगता है? कि अस्मिन् संसारे नेतायाम बदनम पुष्पये मालार्पणम, वो नेता अच्छा लगता है जिसके मरे हुए शरीर पर मालाएं फूल अर्पित हो चुके हों। इसके अलावा कोई नेता अच्छा नहीं लगता मुझे। वास्तव में ये नेता होते हैं। अब वो एक आदमी गया वहां पर अस्पताल में, अब उसका पति बाहर घूम रहा अस्पताल के यूं, वो नर्स आई, मुबारक हो मुबारक हो, आपके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए हैं। तो वो तो हो नहीं थे, वो तो हो नहीं थे। बोली कैसे, तुम्हें कैसे पता है हो नहीं थे? अरे वो 3 फाइट देख के आई, 3 राइफल फिल्म देख के आई, 3 बाद फिल्म देख के आई, वो 3 देख के आती तो 3 तो हो नहीं थे। नर्स बोली अच्छा हुआ वो दिल्ली 6 से देख के नहीं आई। वो ये 3 महिलाएं बात कर रही, बहना वो मैंने तो वो 2 ही फिल्म देखी थी तो मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। तीसरी बोली बहना मैं तो त्रिदेव देख के आई थी तो मेरे 3 बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली अब मेरा क्या होगा? बोली क्यों? कि मैं तो कल रात को अली बाबा 40 चोट देख के आई। सच में तो ये फिल्मों का असर हमारे परिवार पर बहुत पड़ता है। आजकल रील बना रहे हैं और विश्वास करो एक दिन ऐसा आएगा जब जैसे कहते हैं ना कि आप शराब छुड़वाएं तो दीवारों पर लिखा होगा बच्चों की रील बनवाना छुड़वाएं। एक दिन वो आएगा। रील बनाते हैं माँ बाप खुद उन्हें जो नचाते हैं। ये मोबाइल की संस्कृति, मोबाइल सब कुछ खा गया, नाते रिश्ते टॉर्च कैलकुलेटर टीवी सबको खा गया मोबाइल। और बच्चे ऐसे ढूंढते हैं कुछ खो गया है इनका, पूरी रात लगे रहते हैं। बच्चों की तो छोड़ो, बच्चों को चुप सो जा सुला देंगे और फिर खुद देखते हैं। मोबाइल की संस्कृति ऐसी होगी हमारे देश में। मैं 6 लाइन और सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जब मैं पीछे देखता हूँ तो कहते हैं स्वागत है, और आगे बोलता हूँ तो ऐसे बैठे रहते हैं। ये पीछे वालों से बच के रहना चाहिए, हमेशा पीछे से ही बार होता है। दादा उस घर में कभी भूल के मत जाओ जो लोग तुम्हें झेलते हो कि कब जावे यहाँ से।
उस घर में भूल के भी मत जाओ जो लोग तुम्हें झेलते हों, और उस घर में जाना कभी मत छोड़ो जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। उस घर में कभी मत जाओ, और जो लोग देख करके तुम्हें दरवाजा बंद कर लेते हैं कि आ रहा है दरवाजा बंद कर ले, कुंडी लगा दे, तो तुम कभी निराश मत होना। क्यों? क्योंकि आपको पता है दरवाजे के बाहर भी कुंडी होती है। बाहर से कुंडी लगाओ और भागाओ, भाड़ में जा तू। अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। मैं तो ट्रेन में बैठा था, 3 महिला नीचे बैठी थी और मैं ऊपर की सीट पर, रिजर्वेशन मेरा, यूं सो रहा था। तो तीनों महिलाएं, पहली बोली, बहना तेरी उम्र कितनी है? तो पहली वो ऐसी होती कोई 40 साल की। बहना मेरी उम्र मान के चल तू 20 साल की। तो मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, मेरी झुट्टो कितनी झूठ बोल रही है। फिर दूसरे ने पूछा, बहन तेरी उम्र कितनी है? बहुत ही 60 साल की। बोली महीना मान के चल 18 साल की मान के चल। और मेरी सांस रुक गई, ऊपर से मैं नीचे धुक के देखूँ बार बार उसे। अब तीसरे से पूछा, तू कितने साल की है? बहुत ही 65 साल की। बोली मुझे मान के चल 14 साल की होंगी। अब मुझसे नहीं रहा गया दादा, ऊपर की सीट से मैं धड़ाम गिरा उनकी गोदी में आकर के। बोली क्या कर रहा है? मैंने पैदा है रहे हूँ मैं तो अभी। ये स्थिति है। मैं एक छोटा सा गीत और सुना रहा हूँ, नेताओं से क्षमा चाहते हुए। हालांकि यहाँ पर नेता कोई नहीं है, सब भक्त हैं, कथा सुनने वाले हैं। और महाराज जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। मेरे तो मोहल्ले में एक और वो आदमी कथा सुनने जाता था, और कथा सुन के आता था। पहले ही दिन गया कथा सुनने के लिए, और जैसे घर में आया झट अपनी पत्नी को मार के घर से भगा दिया। मोहल्ले वाले आए, क्यों भाई तूने पत्नी को मार के क्यों भगा दिया? तो चुप रहो, मैं कथा सुन के आया हूँ। बोले कथा सुन के आया है? कथा में ऐसा क्या है कि घर आते ही और तूने पत्नी को मार के भगा दिया? बोले चुपचाप चले जाओ। अगले दिन गया कथा सुनने, और फिर नई औरत लेके घर में आ गया। बोले क्यों भाई ये क्या कर रहा है तू? तूने अपनी औरत को निकाल दिया और नई लेके आया है। बोले चुप हो जाओ, मैं कथा सुन के आया हूँ। बोला कथा में ऐसा क्या है कि तूने पत्नी निकाल दी और दूसरी लेके आ गया? बोला महाराज जी कहते हैं शांति से नाता जोड़ो और माया से नाता तोड़ो। माया भगा दी, शांति लेके घर में आ गया। वो कह रहे थे महाराज जी देखिए माताओं बहनों, आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। आप जितने भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, अच्छा ये बताओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहती है? तो बुढ़िया जो है सब हाथ उठाने लगी, महिलाएं, हम जाएंगे महाराज जी, हम जाएंगे स्वर्ग में। एक बुढ़िया बैठी, वो हाथ नहीं उठा रही। तो कह रहे महाराज जी बोले दादी ये सब स्वर्ग जाना चाहती हैं, तुम नहीं जाना चाहती? ना है बेटा, मेरी बहू ने तो कह दी कहीं मत जाइयो, सीधी घर को वही हो, कहीं मत जाइयो। और महाराज जी फिर बात यह है कि ये सब चले जाएंगे ना ऊपर को स्वर्ग में, तो मेरे कहते हैं यही स्वर्ग हो जाओ, कहूँ जा कहूँ आ, मेरे कहते यही स्वर्ग। भक्ति से में भी लोगों को ज्ञान मिलता है। ये बहन जी मुझसे बोली तुम हाथ से क्यों ऊट पटांग बातें कर लेते हो, जिंदगी में बीरस की बात नहीं कर सकते। जब विश्वास करो, मैंने बहन जी को बताया, मैंने फॉर्म भरा मिलिट्री का और मैं गया इंटरव्यू देने। जब पहुंचा तो अधिकारी मुझसे बोला कितने साल के हो? मैंने कि 50-60 साल का हूं। कि शर्म नहीं आती? मैंने क्यों? कि 60 साल के होकर के मिलिट्री का फॉर्म भर रहे हो। वो मैंने कि शर्म तो तुझे नहीं आती? बोला क्यों? मैंने कहा मैं जब से 18 साल का था और आज तक फॉर्म भर रहा हूं, अब तू ले ही नहीं रहा मुझे, तो शर्म तुझे आनी चाहिए। बोला लेकिन एक बात बता, इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया? मैंने कि मैं आज इसलिए तुझे बताने आया हूं कि अब तू मेरे भरोसे मत रहना, किसी और को ले लेना। बोला लगता है जाट है तू? मैंने हाँ मैं जाट हूं। बोला तो ठीक है मैं तुझे ले लूंगा, तू कुछ ऐसा करके दिखा, लड़ाई हो रही है कारगिल युद्ध की, कुछ ऐसा करके दिखा तो मैं तुझे ले लूंगा। अब उसने मुझे कारगिल के युद्ध में भाई साहब जाट रेजिमेंट में भेज दिया और उधर से मुसलमानों की मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान की तरफ से मुझे बोला जा कुछ करके दिखा और फिर मिल लूंगा तुझे। अब मैं गया, अब वहाँ घोषणा हुई सुबह 7 बजे युद्ध होगा सीमा पे,
तो पाकिस्तान मुस्लिम रेजिमेंट की सेना 3 बजे आकर के वहाँ तैनात हो गई और जाट रेजिमेंट में बुद्धि आवे दिन के 12 बजे 12 बजे अकलावे जाट में बीड़ी पी रहे 11 बजे गई बीड़ी पी रहे। मैंने कहा वो 12 बजने वाले हैं और युद्ध की वो हो गई है, चलो 12 बजे तक मुस्लिम रेजिमेंट के जवान भूखे प्यासे जई इंतजार में मर गए, कब आवे जाट रेजिमेंट, कब आवे। 60-70 तो वहीं मर गए भूखे प्यासे। तो मैंने कहा चलो युद्ध होना है। एक जाट बोला मेरा तो बहुत गलती हो गई मुझसे। मैंने क्या हो गया कि कारतूस का टिफिन लाना था, खाने का टिफिन लेके गया मैं तू छोड़, तू चल आगे चल। हम मुझसे बोले तू चल आगे। मैं सबसे आगे गया, आगे देखा मैंने मुस्लिम रेजिमेंट के जवान यूं मोटे राइफल ले लेकर के। मैंने जाते ही जाते कहा, मैंने कही आसमान खान। वो खड़ा होके बोला किसने पुकारा, डिशूम। सलमान खान, वो खड़ा होके बोला किसने पुकारा, डिशूम। मोहम्मद खान, किसने पुकारा, डिशूम। मैंने 9 मिनट में 15 मार दिए। अब वो बोले ये जैसे ये हमारा नाम ले लेके हमें मार रहा है, हम भी तो इसे ऐसे ही मार सकते हैं इसका नाम लेकर के। बोले हाँ ले। अब बोला सबरस मुरसानी। मैं समझ गो जो मेरा दाब मुझ पे चला चटका है वो मुझे, मेरा दाब मुझ पे चला रहा और मैं नीचे झुक गया जैसे मेरा नाम लिया। 1 मिनट में नीचे झुक के रहा, ऊपर फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा मुझे किसने पुकारा, वो कह रहा मैंने। डिशू। अब मैंने वो मार दिया, वहाँ आया। अब वो अधिकारी बड़ा खुश हुआ, भाई तूने वास्तव में बहुत कुछ करके दिखा दिया। अब ऐसा कर, परेड हो रही है, तू परेड में कुछ करके और दिखा। मैं परेड में गया, 250 जवान परेड में लगा हुआ और वो कमांडर कह रहा आराम सावधान, सभी जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हों। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा बायां पैर है कौन सा दायां। सब जवान बायां पैर उठा के यूं खड़े हुए और मैंने दायां पैर उठाया, यूं खड़ा हुआ। अधिकारी ने देखा कि ये बीच में कौन है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। अब ऐसा लग रहा मेरा इधर का पैर खड़ा हुआ और सबके इधर कि कोई आदमी ऐसा है इसमें दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। बोला ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं हूँ सर। बोला इधर आओ। मैं उसके पास आया, 5-6 माला लेके मेरे गर्दन में डाली और जवानों से बोला देख लो जवानों, 12 साल से परेड कर रहे हो, ये परसों आया है, एक ही पैर उठा के खड़े हो सकते हो, ये जवान 2 पैर उठा के खड़ा हो सकता है। मेरा सम्मान किया उन्होंने। अब मुझसे बोला अंत में एक सवाल और रह गया है। मैंने क्या रह गया बताओ। बोला अब तुम खून दे के आओ वीरों के लिए। मैं गया खून देने के लिए। डॉक्टर बोला कैसे आए। मैं डॉक्टर देशभक्त हूँ, देश का जुनून है देशभक्ति का, मैं खून देने आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला तो मैं खून है ही ना। देखा कहाँ से। मैं डॉक्टर खून दूंगा देश के लिए। बोला ठीक है तो तुम फॉर्म भर रक्तदान का। मैंने रक्तदान का फॉर्म भर दिया। मुझसे बोला बेड पे लेट। मैं बेड पे लेट गया। वो एक सिरिंज लाया, खाली बोतल लाया, नली लगा के सिरिंज लगा करके नली बोतल में डाल के मुझसे बोला खाना खाने जा रहा हूँ, परसों लौटूंगा। वो मेरे की डॉक्टर तू खाना खाने जा रहा है और परसों लौटेगा। मैं मर गया तो बोला 3 महीना से पहले तो भरेगी ना ये बोतल, 3 महीना से पहले नहीं भरेगी। मैंने कि मैं मर गया तो कि तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं है। मैंने क्यों कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने कहा दिखा। डॉक्टर ने मुझे दिखाया तो उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे। अब इतने में ही 2-3 बूंद निकली। बोले निकल आया। मैंने क्या कि 2-3 बूंद खून निकल आया। अब मुझे खून देख करके मैं गैर होश हो गया, बेड से नीचे गिरा धड़ाम।